नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, व्यस्तता के कारण बड़े दिनों के बाद आज समय मिला है आपके समक्ष उपस्थित होने का, और आज के लिए एक विशेष मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों, आगे आने वाले कुछ दिनों में विवाह की तैयारियां होगी, ढेरों मुहूर्त होंगे और बड़ी धूमधाम से विवाह आयोजन होगा। मित्रों, किसी ने प्रश्न भी किया था मुझे इस विषय पर, कहा था पंडित जी, इस समय प्रत्येक दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता और तकलीफें क्यों आ रही है। मित्रों, कहां गलती कर रहे हैं हम? क्या कुछ ऐसा किया हमने कि इस प्रकार की सर्वाधिक समस्या उत्पन्न तो होने लगी? मित्रों, बात करते हैं आज इसी विवाह के संस्कार के टॉपिक के ऊपर। मित्रों, सबसे प्रथम आजकल विवाह के अंदर खूब ही खर्चा करके विवाह किया जाता है और ऐसा भव्य आयोजन किया जाता है कि मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतारा हो। हर तरह हर चीज पे हम विशेष ध्यान देते हैं और पैसों को पानी की तरह बहाया जाता है। परंतु विशेष जिस विवाह के लिए इतनी भव्य तैयारी की जाती है, शायद अपना ध्यान उसी वैदिक संस्कार की ओर नहीं जाता है। मित्रों, बड़ी विनम्रता है, जो वास्तविक वैदिक रीति रिवाज के साथ, सनातन संस्कृति के साथ विवाह होना चाहिए था, उसे हंसी मजाक और वेस्टर्न संस्कृति का बना दिया है। यही दाम्पत्य जीवन में दुखों का कारण बनता जा रहा है। कुछ मुख्य बातें हैं, यदि हम पूरा इसको नहीं बदल पाए तो मित्रों, मुख्य कुछ बातें हैं, उन्हें तो हम बदल ही सकते हैं। आइए बात करते हैं कहां मुख्य और विशेष गलतियां कर रहे हैं। सर्वप्रथम मित्रों, वैदिक संस्कार के अंदर सारी चीजों पर ध्यान जाता है, लेकिन जहां फेरे होने हैं उन चीजों पे विशेष ध्यान नहीं जाता है। ऐसा क्यों? मित्रों, ये वैदिक संस्कार संपन्न होने के बाद ही विवाह संपन्न होता है और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आइए जानते हैं किस तरह किन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान देने पर इन्हें बदला जा सकता है। सबसे पहले जो अपशुकन किया जाता है वो है वरमाला का। मित्रों, वरमाला विवाह संस्कार का मुख्य अंग है। वर और वधू आपस में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह संस्कार को संपन्न करते हैं, लेकिन उसी वरमाला को हमने मजाक बना के रख दिया। शास्त्र तो कहते हैं वरमाला का खंडित होना बहुत ही अपशुकन माना जाता है, परंतु हंसी मजाक की पात्रता होने के बाद वरमाला कहीं पुष्प कई बार गिरती भी है, उछल कूद करके बड़े ही मजाकिया तौर से वरमाला पहनाई जाती है। मित्रों, ये बहुत ही विवाह में अपशुकन की बात है। वरमाला शामिलता से, एक दूसरे को समर्पण के भाव से वरमाला पहनाई जाती है। आइए बात करते हैं दूसरी चीजें। सबसे पहले दूल्हा जब द्वार पर आता है और तोरण बंधन करता है, उस जगह हमने आर्टिफिशियल श्री गणेश की फोटो लगाया हुआ तोरण लगा दिया। यह बिल्कुल ही निषेध है और
बड़ा अपशुकुन माना जाता है। श्री गणेश का फोटो उस आर्टिफिशियल तोरण के अंदर नहीं होना चाहिए, जबकि तोरण लकड़ी से बना हुआ हो और उसमें तोते के चित्र बने हुए होने चाहिए। इसके पीछे भी बहुत पौराणिक कथाएं हैं, कभी मैं वीडियो बनाकर इसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु वर्तमान स्थिति में आप तुरंत प्रभाव से उस आर्टिफिशियल तोरण को बदलकर, श्री गणेश की तस्वीर वाले तोरण को बदलकर लकड़ी का तोरण लाकर उस स्थान पर लगाना चाहिए। जब दुल्हा तलवार निकाल के उससे वंदन करता है, वो लकड़ी का तोरण और तोते बने हुए हो, वो ही तोरण श्रेष्ठ है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं चौरी। चौरी के समय 4 कलश लगाए जाते हैं, जो रेडीमेड स्टील के लाके रख दिए जाते हैं। विशेष महत्व मिट्टी के कलशों का कुंभकार के द्वारा बनाए हुए उनका महत्व है और वो ही रखना चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों, विवाह मजाक का विषय नहीं है, और यदि इस समय भी ये मजाक लगा के रखी तो आने वाले नव दंपति के जीवन में भी मजाक बन सकता है। इसलिए उसे एक वैदिक संस्कार की भांति विवाह संस्कार का आयोजन होना चाहिए, और ये नव दंपति के आने वाले जीवन के लिए शुभ एवं मंगलमय हो, इसके लिए आयोजन किया जाता है। मित्रों, कई बार देखा जाता है कि विवाह संस्कार के अंदर जब पंडित जी वहां पधारते हैं और विधि विधान चालू करते हैं, तब जूते चप्पल बूट पहनकर उस अग्नि मंडप में, हवन मंडप में पधारते हैं। मित्रों, चौरी के समय वहां देव पूजन होता है और वह बूट चप्पल पहन के कदापि प्रवेश नहीं किया जा सकता। आपके लिए अभी जो देखने के लिए मिलता है उसमें पंडित जी से ज़्यादा स्टूडियो और फोटोग्राफर वाले महत्वपूर्ण लगते हैं। बड़ी ही विडंबना है मित्रों, स्टूडियो शूटिंग और फोटोग्राफर ये वैदिक विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ये दूर रह के भी शूटिंग या फोटोग्राफी की जा सकती है। फिर वहां वैदिक अपमान क्यों? मित्रों, विवाह कितने ही पैसे खर्च के क्यों न किया जाए, लेकिन इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। पूर्ण विधि वैदिक तरीके से हो, स्वतंत्र पंडित जी को विधि करने दे, नहीं तो पंडित जी भी इस माहौल के अंदर जैसे तैसे करके विवाह कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। ऐसा न होने दे। यदि आप व्यवस्थित व्यवस्था करते हैं तो पूर्ण वैदिक विधान से पंडित जी यह विवाह संस्कार संपन्न करवाते हैं। अतः फोटोग्राफर, स्टूडियो वाले और इनको दूर रखें और स्वतंत्र प्रभार से पंडित जी को वैदिक विधान करने देवें, और यही वैदिक विधान शुभ और मंगल जीवन के लिए ज्यादा आवश्यक है। अतः वैवाहिक संस्कार के अंदर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पूर्ण रूप से वैदिक विधि हो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें, सही नियम के अनुसार ही कार्य करें। मैंने कई बार देखा है विवाह के अंदर कई लोगों की टिप्पणियां देखी है। कोई कहता है पंडित जी हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, कोई कहता है पंडित जी ये हमारे यहाँ वो रिवाज है। कृपया पंडित जी को वैदिक विधान से ही विवाह करने देवें, अपने घरेलू बनाए हुए रिवाज उन पर न थोपे। और जब वैदिक विधान से कार्य संपन्न होगा तो निसंकोच श्रेष्ठ होगा। इसलिए कुछ शब्दों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, परंतु इस आने वाली सीजन में विवाह के अंदर बिल्कुल ध्यान रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन
जुड़ने जा रहा है उनका जीवन मंगलमय हो। ऐसे ही कहीं त्रुटि अगर दिखती है तो पुनः आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। आगे भी प्रश्न बहुत पड़े हैं लेने के लिए, एक एक करके इन प्रश्नों का आंसर भी देता जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।